जीवन की छोटी छोटी जो अत्यंत प्रभावशाली चीज़ें होती हैं, हम अपने चर्चा के विषय पर इसे लेके आते हैं। हमारी चर्चा का उद्देश्य होता है कि आप परिस्थिति को समझें और अपने जीवन को बेहतर करें। आप जहाँ भी हैं, जिस कंडीशन में हैं, जिस परिस्थिति में हैं, वहाँ से आप अपने को निकालें, यानी एक बेस्ट सिचुएशन में लेकर के आएँ। यदि आप बुरे में फंस गए हैं तो वहाँ से अपने को बेहतर करें। इसी उद्देश्य को लेकर के यह हम अपनी चर्चाएं आपसे करते हैं। आपको हमारी चर्चा में बने रहने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। मित्र, कई मर्तबे ऐसा होता है कि मन में शांति रखने के लिए आपने प्राणायाम किया, आंखें बंद की और ध्यान में गए, कोई शांति नहीं मिला। उल्टा क्या हो गया, अंदर में और बौखलाहटें बढ़ गई, और पीड़ाएं बढ़ गई, और कष्ट बढ़ गया। जो दर्द था अब वो कष्ट में बदल गया। दर्द शारीरिक हो सकता है पर कष्ट मानसिक होता है। शरीर का दर्द एक निश्चित सीमा तक वो हमें परेशान करती है और उसका इलाज भी सरल हो सकता है या थोड़ी कठिन हो सकता है या अधिक से अधिक ऑपरेशन की नौबत आ सकती है। लेकिन जब मन में उस दर्द का यदि कोई कष्ट बन जाए, यदि कोई घाव बन जाए मानसिक रूप से, या लाइफ में कोई डैमेज हो जाए, या आपके परिवार में कोई बिखराव आ जाए, या आपके व्यापार व्यवसाय में कोई ज़बरदस्त हानि हो जाए और आप उसके लिए तैयार नहीं थे, या आपने कोई काम लिया है, रिस्क उठाया है और आपको जो आप मनवांछित नहीं बल्कि अवांछित परिणाम मिल जाता है, तब हमारा मन बहुत बेचैन हो जाता है और फिर हम अपने उस बिगड़े हुए काम को बनाने के लिए, या बिगड़े हुए संबंध को ठीक करने के लिए, या जीवन में जो अधोगति आ गया है उसको ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए, अपने लाइफ को अपग्रेड करने के लिए, अपने सिस्टम को यानी इनर सिस्टम को ठीक करने के बजाय हम तरह तरह की बातें, तरह तरह की चीज़ें, तरह तरह के बुरे ख्याल और न जाने किस चीज़ में हम घिर जाते हैं। ऐसे परिस्थिति में होता क्या है, हमारे ब्रेन से एक रसायन निकलता है। यह रसायन हमारे मस्तिष्क के ठीक उस हिस्सा में जाकर के उत्तेजित कर देता है जहां हम सोचते रहते हैं। अब मान लीजिए मित्र, कोई एक बातें हैं जिसको हमने इतना ज़्यादा तवज्जो दे दिया कि पूरी सोच का डायरेक्शन वैसी हो गया। अभी मेरा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन मैंने सोच लिया कि मैं इस कदम में उठाऊंगा तो मेरा ये नुकसान होगा, उस व्यक्ति से मेरा ये संबंध है, पता नहीं अब मेरा वो इज्जत करेगा, बेइज्जती करेगा, मेरा सम्मान चला गया, मेरा मान चला गया, मेरा धन चला गया, अब मैं क्या करूं, किसको मुंह दिखाऊं, कैसे जीऊं, क्या करूं, ऐसे वगैरह 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 वगैरह। और फिर हमारी सोच का जाल उसी दिशा में बढ़ते बढ़ते तरह तरह की हमको एक नए फलक पर ले जाता है, एक ऐसे अंतहीन फलक पर ले जाता है जहाँ से हमको सिर्फ वही दिखाई देता है। ऐसे सिचुएशन में कोई आपको समझाए तो भी समझ नहीं आता, क्योंकि आपका ब्रेन, आपका मस्तिष्क, आपका दिल उस कंडीशन को समझने को तैयार नहीं होता। तब ऐसे परिस्थिति में हम और हमारा लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट होता है, हम बड़ी मेंटल हो जाते हैं। हमारे अंदर में एक प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है कि हम अपने कौन से पर्सनालिटी को सच समझे। कई बार झूठा पीड़ा वास्तविक दर्द दिखा जाता है। दर्द तो बिल्कुल मामूली होता है, पर उसकी जो कष्ट है हमारे मन के भाव में इतनी बैठ जाता है कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं अपनी बचपन की एक छोटी सी बात बताता हूं। मैंने एक बार अपने घर में, मुझे चाहिए था केवल 10 रुपये, और मैंने मांग दिया कि 10 रुपये मुझे चाहिए। सिर्फ मुझसे पूछा गया कि 10 रुपये क्यों चाहिए। अब वो पूछा गया इतने मात्र से मेरे मन के अंदर में कष्ट हो गया, क्योंकि भाव कष्ट था कि क्या मैं 10 रुपये नहीं मांग सकता, क्या 10 रुपये मैंने मांग के गुनाह कर दिया, क्या ये 10 रुपये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। क्या आप लाखों खर्च करते हो तो कोई नहीं पूछते, मैंने 10 रुपये मांग दिया तो इतनी बात आ गया। मतलब बात बहुत छोटी है, हो सकता है उसने पूछने के कारण और ज़्यादा दे दे, या क्यों क्या ज़रूरत आ गया कि हमने ज़रूरत की पूर्ति नहीं की है, कुछ भी भाव से हो सकता है पूछा गया हो। लेकिन मेरे मन में
एक ऐसे भाव आ गया और धीरे धीरे वो कष्टों को जन्म दिया। ऐसे ही हमारे जीवन में बहुत छोटी बात होती है। कई बार छोटी बात केवल ब्रेक के लिए होता है, कई बार मनोरंजन के लिए होता है, कई बार हंसी ठिठोले में होता है, और कई बार लाइफ अपने आप को ऐसे ही झोंक देते हैं। तब हमारा लाइफ बड़ी कष्टपूर्ण हो जाता है, और ऐसे सिचुएशन में फिर हम एक मेंटल प्रॉब्लम से घिर जाते हैं। उस समय हमें हमारा शरीर जो होता है वो बिल्कुल सामान्य होता है, सहज दिखाई देता है, हमारे सारी चीज़ का होश है ऐसा महसूस भी होता है, और हम जानते भी हैं कि हम होशपूर्वक हैं, लेकिन अंदर से हमारा जो डिसऑर्डर हो चुका होता है, हम वो डिसऑर्डर हमारा मेंटल हो जाता है। या तो हम डबल पर्सनालिटी के शिकार हो जाते हैं, या फिर हम ईगो के शिकार हो जाते हैं, या फिर ज़्यादा सोचने के शिकार हो जाते हैं, या बारंबार सोचते रहने के शिकार हो जाते हैं, या छद्म पीड़ाओं में घिर जाते हैं। तब हम डिप्रेशन में आते आते एक क्षण ऐसा आता है, वह कष्टपूर्ण भाव से हम छुटकारा चाहते हैं, और वो हमें आत्महत्या की ओर ले जाता है। दुनिया भर की सोचते हैं, और सोचने के बाद यही सोचते हैं, अरे यार इस बेइज्जती होगा इस संसार में रहने से, मेरा तो मान सम्मान सब चला गया। इस बेइज्जती भरे जीवन से, लांछन से, या दाग से, या इस तरह के हरकत से तो अच्छा है कि मैं अपना जीवन ही समाप्त कर लूं। और मित्र, फिर ऐसे अनहैप्पीनेस सोच में, एक जैसे दुख के भाव में, एक पीड़ा के भाव में, फिर हम एक ऐसे बुरे कदम उठा लेते हैं, या उस बुरे कदम उठाने के अग्रसर होता है। यदि उस समय हम थोड़ा सा यदि हम विश्राम कर लें, और फिर जब ऐसे कोई कदम उठा लेता है, आपके परिजन हैं, आपके हितमित है, आपके कनिष्ठ है, बाल बच्चे हैं, माता पिता हैं, कर्मचारी है, कोई भी हो सकता है, क्योंकि हम जब देखते हैं कि आत्महत्या करने वालों में एक गरीब भी होता है, एक अमीर भी होता है, एक पढ़े लिखे लोग भी होते हैं और अनपढ़ लोग भी होते हैं, जज भी होते हैं, टीचर भी होते हैं, डॉक्टर भी होते हैं, पुलिस वाले भी होते हैं, सैनिक भी होते हैं, यानी चारों दिशाओं में हर कहीं इस समाज में जितने प्रकार के जीवन हैं, उसमें कहीं न कहीं आपको जीवन लीला समाप्त कर लेने वालों की घटनाएं आपको समझ में आता है। फिर लोग हालात को जिम्मेदार देते हैं कि उसने बहुत बड़ा घाटा हो गया, वो समझ नहीं पाया, संभल नहीं पाया और कदम उठा लिया। वे डिप्रेशन में थे, संभल नहीं पाया, कदम उठा लिया, यानी हालातों को फिर जिम्मेदार देते हैं। मित्र, वास्तव में हालात जिम्मेदार होते नहीं हैं। ऐसे बद से बदतर हालात में भी लोग अपने को अच्छा ज़िंदगी तक रिकवर कर लेते हैं। यहाँ होता है भावपूर्ण कष्ट का विचार के अंदर घुसपैठ हो जाना, और अपने अवचेतन मन में उस पर्सनालिटी को जीना जो पर्सनालिटी आपका है ही नहीं, एक छद्म पर्सनालिटी जो आपके लाइफ में सेम ऐसा लगता है वही आपका है। जैसे बेइज्जती, मान सम्मान, और गरीब हो गया, मैंने क्या मुंह दिखाऊंगा, यानी स्वयं से उपज लेता है कि ये मेरा अपने मान सम्मान का एक इमेज बना लेते हैं हम लोग। उस इमेज से बाहर नहीं निकलने के कारण फिर हम ऐसे कदम उठाने के लिए हमारा मन इतना पेनफुल हो जाता है, हमारा हार्ट इतना पेनफुल हो जाता है कि, और हमारा मनोभूमि इतना पेनफुल हो जाता है कि हम उसमें जकड़ जाते हैं, और जकड़ने के कारण हमारा शुद्ध बुद्ध सब खो जाता है, सोचने समझने की शक्ति चली जाती है। फिर कोई लोग कुछ भी कहे, कुछ भी समझाए, उसको आसानी से समझ में नहीं आता। मित्र, यदि आपके जीवन में ऐसा कोई अंधड़ चल रहा है, कोई ऐसा अंतहीन उधेड़-बुन चल रहा है, ऐसा कोई आपको बेइज्जती फीलिंग हो रहा है, ऐसा कोई कष्ट में जीवन फीलिंग हो रहा है, इस तरह से कई समस्याओं से यदि आप घिरे हुए हैं, बच्चों के करियर से लेकर के खुद की दीनहीनता में घिरे हुए हैं, खुद की अपमानजनक जीवन में घिरे हुए हैं, लाइफ में ऐसा अनहैप्पी चीज़ हो गया है जिसको आप कल्पना भी नहीं किए थे, पूरी लाइफ में कहीं खुशी दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ दुख ही दुख दिखाई दे रहा है। मित्र, हम फिर भी बहुत आसानी से हम इस मार्ग से निकल सकते हैं। बस इसके लिए लेकिन आपको खुद को, अपने को एक चीज़ समझना होगा। क्या करना होगा? आपको चुपचाप एकांत बैठ करके आप अपने सांसों का ध्यान करना होगा। बहुत सिंपल सी ध्यान है मित्र। जब आप दोनों हाथ गोदी में रख लें और सुखासन में बैठ जाए, कुर्सी में बैठ सकते हैं, पालती मार के बैठ सकते हैं, पद्मासन लगा सकते हैं, कोई भी बिछावन में बैठ सकते हैं, यानी कहीं भी एक आप सुखासन में बैठ जाइए और आंख बंद कर लीजिए और ध्यान, और दोनों नाक को बंद कीजिए, और ये नाक तब तक न खोली जाए
जब तक कि पूरी सांस का डिमांड ना आ जाए और बोलने लगे कि अब सांस नाके छोड़िए। अब एक नमूना देखते हैं। मैंने ये नाक बंद करके रखा है। ऐसे बंद कर किए हुए नाक में हो सकता है कि आधा मिनट, हो सकता है 1 मिनट, हो सकता है कि 20 सेकंड हो और आपको लगे कि अब सांस लेना जरूरी है। तब आप दोनों नाक से गहरी सांस खींचें और उन सांसों को नाभि तक आने दीजिए। अब नाक बंद कर लीजिए और अंदर ही अंदर आप थोड़ी सी ओंकार का गुंजार कीजिए। ओम। जब आप ओंकार का गुंजार करेंगे तो ताकत से आपकी नाक बाहर फैलेगी, थोड़ा सा उसको फैलने दीजिए। ओम। जब आप ओम 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 की आवृत्ति करते हैं तो हमारी इस नासापुट पर दबाव आता है। आप इसको हल्के दबा करके रखने दीजिए, क्योंकि जब आप एक्यूप्रेशर करते हैं अपने स्पाइन का, तब ब्रेन का हमारा वो हिस्सा जहां ऐसे सिचुएशन ने घर कर लिया है या हमारे अलग पर्सनालिटी बन चुके हैं, एक से अधिक पर्सनालिटी बन चुके हैं, वो वहाँ से उनको बाहर निकलने का एक मार्ग दिखता है। यानी हमारा जो एनर्जी पावर है, हमारे उस सिचुएशन को, हमारे उस भाव तरंग को, वो धीरे धीरे हमें अपने मूल प्रवृत्ति को लौटा लेता है और हमारा अंदर का मेंटलपन, हमारे मस्तिष्क का जो लोचा है, हमारे ब्रेन के अंदर जो अंतहीन पीड़ा और कष्ट भाव और न जाने कौन कौन से भाव में हम गुजर रहे हैं, वो धीरे धीरे मित्र वो आपको अपनी मूल प्रवृत्ति को लेकर के आ जाता है। आप यदि सुबह 1 घंटा और दोपहर में 1 घंटा और रात्रि विश्राम करने के समय 1 घंटा, ये 3 वक्त कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि 9 दिन में आपका ये जो मेंटल डिसऑर्डर है, डबल पर्सनालिटी है, भावपूर्ण कष्ट है, जीवन में हताशा हो गए हैं, निराशा हो गए हैं, डिप्रेशन में आ गए हैं और बहुत सारी समस्याओं को हमने स्वयं महसूस कर रहे हैं, ये आपको नए रास्ता दिखाएंगे और आपको रिलैक्स करेंगे। आपके जीवन में जो खुशी चला गया है वह एक मार्ग खोलेगा कि यहाँ से भी एक खुशी का मार्ग है, जरा चल के देखिए। एक विचार उत्पन्न होगा, अपने परिस्थितियों को सुलझाने के लिए, समस्या को सुलझाने के लिए आपको मार्ग खुलता हुआ दिखाई देगा। आप उस मार्ग पर चल पड़िए। आप धीरे से आपके जीवन में मुस्कुराहट तैरेंगे, उस मुस्कुराहट को और आप ज़्यादा आवाज़ कीजिए और आप सब साफ सुथरा कपड़ा पहनिए, अपने को बेहतर देखिए, अपने आप को एक सुंदर से नज़ारा में देखिए और इस भाव को बनाए रखें। मित्र, ये छोटा सा प्रयोग होता है, लेकिन ये ब्रेन का, हमारे मस्तिष्क की संबंधी जितना भी लोचा है, जो भी ब्रेन की बीमारियां हैं या हमारे अधिक सोचने की है, असली कष्टमय है या हम बहुत ज़्यादा संवेदनाशील हो जाते हैं, हम आपा खो बैठते हैं और हम हैरान और परेशान रहते हैं, ये सब के लिए एक बहुत शानदार चीज़ें हैं। लेकिन सावधानी इसमें ये रखना है, जब सुबह आप करें तो आपका पेट खाली हो, थोड़ा सा आप पानी पी लीजिए, आधा गिलास, और पानी पी करके आप साफ़ सुथरे ज़मीन पर बैठ जाइए या कुर्सी में। और जब दोपहर का वक्त हो तो कम से कम खाना के 2 घंटा बाद करें और रात्रि हो तो खाना के 1 घंटा बाद कम से कम हो। और जैसे आप इस प्रयोग को करें तुरंत सो जाइए। उसके बाद आपको ना टीवी देखना है, ना मोबाइल चलाना है, कुछ भी नहीं करना है। मतलब सोने से जस्ट पहले आपको यह प्रयोग करना है। लेकिन खाना खाना और सोने के बीच में न्यूनतम 1 घंटे का गैप होनी चाहिए। इतने मात्र से ये हमारा उधेड़ गुण से हम बच सकते हैं। और कैसे भी जटिल सिचुएशन फिर आ जाए, फिर हम वह मेंटल नहीं हो सकते हैं। फिर हमारा जो मेंटल स्ट्रांग होगा, फिर हम प्रबुद्ध हो जाएंगे, हमारा बुद्धि में एक बुद्धत्व आ जाएगा, हमारा बुद्धि फिर बुद्धिमत्ता से काम लेगा। और जब हम बुद्धिमत्ता से काम लेंगे मित्र, तब जीवन में ये चलने वाले अंतहीन उधेड़ बुन जो है वो स्वयं अपने से बैठना शुरू कर देते हैं। यदि आप पेनफुल भाव में हैं तो अपने को बचाइए, अपने को सुंदर कीजिए, अपने को सरल कीजिए, अपने को सहज कीजिए। फिर गुरुजी मिलेंगे, तब तक विदा। नमस्कार, धन्यवाद।